अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और इसको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। बाद में सबसे अजीम और सबसे इज़्ज़तदार तबका जो है वो इंसान है और बाकी पूरी कायनात इंसानियत की खिदमत के लिए बनाई है। और इंसानों के अंदर मुख्तलिफ़ लोगों का मुख्तलिफ दर्जा बनाया है। अब इस दर्जे को इस तरह बनाया है कि कुछ लोग मामले में आगे हैं, कुछ किसी में बहुत आगे हैं, कुछ पीछे हैं, तो कोई मकाम दिया है। इस चीज़ को तमाम लोग का नाम देते हैं। कोई ये कहता है कि इसके बख्त अच्छे हैं, कोई कहता है इसके नसीब अच्छे हैं। इनमें से सारे बंदे सच बोल रहे होते हैं, तमाम वजूहात जो है वो सच हैं, लेकिन असल मसला ये है कि हमने इनके पीछे वजह तलाश करनी, क्योंकि अल्लाह पाक इस्लाम में है कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। अब हमने ये देखना है कि जिसकी किस्मत अच्छी है, जिसके नसीब अच्छे हैं, वो कैसे बनते हैं। कि अगर हम सारे अच्छे किस्मत बना लेंगे तो हम सब की ज़िंदगी एक अच्छे रास्ते पर चल। इसके लिए हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ मकाम होते हैं। कभी वो बेटा होता है, कभी वो बाप होता है, कभी वो बुढ़ापे में होता है। इसके हर दौर में इंसान को, मर्द को कामयाब करने के लिए एक औरत का अल्लाह ताला ने बनाया है। अगर वो एक लड़का है, उस वक्त उसकी केयर, उसकी इज़्ज़त के लिए उसकी वालदा और उसकी बहनें होती हैं। और जब वो शादीशुदा हो जाता है तो फिर उसके लिए, उसको दुनिया में अच्छा मकाम दिलाने के लिए उसकी बेगम का साथ होता है। जब वो बड़ी उम्र में पहुंच जाता है तो फिर उसके साथ उसकी औलाद और इस तरह के जो रिश्ते हैं वो उसको आगे ले जाने के लिए उन रिश्तों का बहुत बड़ा साथ होता है। अब मुआशरे के अंदर बादशाह की ज़िंदगी से हर बंदा मुतासर होता है और हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि काश मैं भी बादशाह होता। लेकिन एक हैरान कुन बात आपको ये बतानी है कि हर इंसान, हर मर्द एक बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजार सकता है। बादशाह की ज़िंदगी में क्या है, वो एक तख्त पर बैठा होता है और वहीं बैठे बैठे उसने बस एक इधर करवट बदली तो जो काम ऐसे बैठे बैठे का वो हो गया, इधर देखा तो वो दूसरा काम हो गया, किसी को बुलाया तो वो एक पल में आ गया, कोई चीज़ मांगी तो वो उसके सामने आ गई। होती है बादशाहत। बादशाहत का असल मतलब ये होता है कि आपका ज़हन और आपका दिमाग कितना सुकून में है, आपकी ज़िंदगी को कितना अहमियत दी जा रही है। अब इसके लिए अगर हम ये सोचें कि एक इंसान को अल्लाह पाक ने औलाद की शक्ल में एक इनफरादी कुव्वत दी होती है, बेगम की शक्ल में एक घर की बरात दी होती है, तो इस तरह अगर इंसान के अंदर वो घर में बैठा है वो अपने घर में बादशाह बन सकता है। अगर उसकी औलाद की इतनी अच्छी तरबियत हो, उसको हर चीज़ टाइम पे मिल रही है, उसकी जब तक वो घर में है उसकी बिल्कुल उसका ख्याल रखा जा रहा है, वो एक बादशाहों की ज़िंदगी गुजार रहा है। जन्नत का माहौल हम सुनते हैं, हमारा ईमान है कि जन्नत में सुकून ही सुकून होगा। जो हम ख्वाहिश करेंगे वो अल्लाह मियाँ के हुक्म से पूरी होगी। तो वहाँ पे किसी किस्म की परेशानी और टेंशन का माहौल बिल्कुल नहीं होगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताना है कि हम घर को जन्नत भी बना सकते हैं। अगर हमारी ख़वातीन ये 4 काम कर लेंगी तो हमारा घर का, और हम घर के अंदर अपने आप को एक बादशाह महसूस करेंगे। अगर औरत ये 4 काम कर ले तो हम इस मकसद को हासिल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एक शादीशुदा मर्द की। उसके लिए घर जन्नत कैसे बन सकता है अगर उसकी औरत उसके लिए मुकम्मल फर्मा बरदार है। अब यहाँ पे मैं 2-4 जुमले ये बोलूँगा कि इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि औरत का हकूक़ दबाए जा रहे हैं, औरत को ये कहा जा रहा है कि बस मर्द को ही अहमियत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि मर्द के मामलात काफ़ी सारे होते हैं, उन्होंने बाहर से मामलात को भी डील करना है। तो औरत का ये फ़र्ज़ है कि जब तक वो घर में है, घर के जो काम हैं, जो मामलात हैं, उसमें मुकम्मल तौर पर अपने हस्बैंड, अपने शोहर का साथ दे और उसकी मुकम्मल फर्मा बरदारी करे। अब दूसरी बात ये है कि औरत क्योंकि बच्चों के साथ माँ का वक्त ज़्यादा गुजरता है और हर दौर में, हर बच्चे की हर उम्र में उस पर इस्लामी कुछ आदात लागू होती हैं, वो एक माँ का काम है कि वो बच्चे के ऊपर तमाम इस्लामी आदात लागू रखे। तो घर के अंदर
بچے پہ جو کام کاج ہے، جو ایک والد کا احترام ہے، بہن بھائیوں کا احترام ہے، ایک شعور ہے، وہ بچوں میں ہونا چاہیے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ایک تو والدہ خود بھی بچے کی طرف سے ادب حاصل کرے گی، دوسرا وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں گے، اس سے گھر کے اندر ایک بہت ہی خوشی کا ماحول ہوگا۔ دوسری سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ آج کا جو بچہ ہے اسی نے بڑے ہو کے معاشرے کا حصہ بننا ہوتا ہے۔ اگر ایک عورت، ایک ماں اپنے بچوں پر مکمل تربیت کرے، ان پر دھیان رکھے، ہر لحاظ سے ان کے خیال رکھے، ان کو وقت پر کھانا دے، ان کی صحت کا خیال رکھے، ان کے کپڑوں کا، موسم گرمی سردی ساری چیزوں کا خیال رکھے، تو وہ بچے ایک اچھا انسان بنیں گے۔ اور چوتھی اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اسلامی اچھا سلوک رکھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس حقیقت سے تو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا کہ ایک گھر کا جو سربراہ ہے، گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ایک مرد پر عائد ہوتی ہیں، اور جس پہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس کے لیے دماغی سکون بھی بہت ضروری ہے۔ تو ظاہر ہے جب ایک عورت اپنے مرد کو سکون میں رکھے گی، اس کی ہر چیز مانے گی، اس کے گھر کا ماحول ٹھیک ہو، وہ ظاہری طور پر اپنے دماغی حالت میں سکون میں ہوگا، اور وہ ایک بادشاہ اپنے آپ کو محسوس کر، اور گھر کے اندر آنے والی تمام جو مصروفیات ہیں یا جو کام ہیں وہ ایک خوش اسلوبی سے طے پائیں گے۔ خواتین کو یہ چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ کو ایک بادشاہ کی طرح بنا کر خود کو ملکہ بنا کے اس کے گھر میں رہے، نہ کہ اپنے ہسبینڈ کو ایک غلام بنائیں، اور پھر ظاہر ہے جب ہسبینڈ غلام کی طرح بن گیا تو پھر ایک خاتون جو ہے اس کی لونڈی ہی بن کے وہاں پہ رہے گی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ خواتین اپنی 4 عادات اچھی پوری کریں۔ اس میں خواتین کے اپنے حقوق بھی پورے ہو رہے ہیں، معاشرے میں اس گھر کا بھی مقام اچھا بن رہا ہے، وہاں کی اولاد بھی اچھی بنے گی، اس گھر کے جو ذمہ دار ہیں مرد حضرات ان کی بھی ذہنی کیفیت ایسی رہے گی کہ وہ تمام معاملات کو خوش اسلوبی سے پورا کرو۔ ہمارے معاشرے میں ماؤں بہنوں کو ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے معاشرے میں ایک خوشحالی اور اچھی فضا قائم کرنی چاہیے۔ والسلام۔